नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओम जय श्री विष्णु, जय श्री राम। दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टोरी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो की ही जाती है, इसके साथ ही आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। भगवान को भोग में भी वाला अर्पित किया जाता है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इसलिए आमल की एकादशी पर जब हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं और इसके साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, मनचाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मरणोपरांत भगवान श्री विष्णु के असीम कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और खास बात है इस एकादशी को यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी पौराणिक कथा है कि रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव जी माता पार्वती को गौन कराकर काशी लेकर आए थे, इसलिए ये दिन काशी में माता पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष रूप से श्रृंगार होता है। भक्त इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 6 दिनों तक चलने वाला जो काशी का होली पर चलने वाला यह उत्सव है आज से ही प्रारंभ हो जाता है और इसलिए आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। एक और बहुत विशेष परंपरा है आमल की एकादशी के दिन माता अन्नपूर्णा की सोने या फिर चांदी की मूर्ति के दर्शन करने की भी परंपरा है। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से और इसके साथ ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनवांचित फलों की प्राप्ति हो जाती है, अच्छी सेहत और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करें कि एकादशी कब है तो देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च को प्रातः काल 12:21 पर और समाप्त हो रही है 21 मार्च को सुबह 2:22 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 20 मार्च को, इसलिए 20 मार्च 2024 को एकादशी का व्रत रखेंगे। 20 मार्च को सूर्योदय कल का समय रहेगा सुबह 6:25 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से सुबह 5:37 तक। 20 मार्च को अमर की एकादशी है तो इस दिन बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। इस दिन रवि योग रहेगा और पुष्य नक्षत्र रहेगा जो कि अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय में आप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, कोई भी दान करते हैं या फिर कोई भी तप करते हैं तो उसका फल आपको कई जन्मोत्सव प्राप्त होता है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे तो 19 मार्च को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, 20 मार्च को व्रत धारण करेंगे और 21 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और हरिभस की समाप्ति के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 मार्च को सुबह 2:30 बजे पर और समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:45 पर। 21 मार्च को हरिद्वार की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:58 पर। तो व्रत का पारण हम करेंगे 9 बजे से लेकर 10:30 तक और अगर आप किसी भी कारण बस इस समय में व्रत नहीं खोल पाते हैं तो ऐसे में दोपहर में 1:41 से शाम को 4:07 तक 21 मार्च को आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। आमलिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें, इससे आप पर सभी देवताओं का आशीर्वाद होगा की पूजा। और दोस्तों, इस दिन आपको भगवान शिव पार्वती की पूजा भी करनी है, इससे आप पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।